बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे वैश्वीकरण का। हमने जाना वैश्वीकरण के बारे में, क्या होता है वैश्वीकरण। हमने जाना वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों को, आर्थिक प्रभावों को और सांस्कृतिक प्रभावों को। साथ ही हमने जाना भारत और वैश्वीकरण के बारे में और भारत में हो रहे वैश्वीकरण के प्रतिरोध के बारे में। अब हम लेते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, तो ये कथन सही नहीं है। हम सभी जानते हैं वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना नहीं है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी, ये बात भी सही नहीं है। वैश्वीकरण हमेशा से हर काल में मौजूद रहा है। हर काल में एक देश से दूसरे देश में लोगों की आवाजाही हुई है, विचारों की आवाजाही हुई है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, तो ये बात भी सही नहीं है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है, तो ये कथन वैश्वीकरण के बारे में सही है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है। विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, तो ये कथन सही है कि विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है, ये कथन गलत है। सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव हमेशा समान नहीं होता। ये अलग अलग देशों पर, अलग अलग राज्यों पर, अलग अलग समाजों पर अलग अलग होता है। वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है, तो ये कथन भी गलत है। वैश्वीकरण का प्रभाव हम जानते हैं राजनीतिक दायरे के अलावा आर्थिक और सांस्कृतिक दायरे पर भी विस्तृत है। वैश्वीकरण से अनिवार्यतः सांस्कृतिक एकरूपता आती है, ये कथन भी गलत है। सांस्कृतिक एकरूपता नहीं आती, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण भी इससे आता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, तो ये कथन यहाँ सही हो जाएगा। वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न लेते हैं, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है, तो ये कथन सही नहीं हो सकता। सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही वैश्वीकरण नहीं है। विचारों का प्रवाह भी वैश्वीकरण है, वस्तुओं का प्रवाह वैश्वीकरण है, लोगों का आना जाना भी वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता, ये कथन भी गलत है। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष होता है। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है, तो ये कथन भी गलत है। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, तो ये कथन वैश्वीकरण के बारे में पूर्णतया सही है कि वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, तो ये कथन सही है। वैश्वीकरण के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि वैश्वीकरण से आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये कथन भी सही है। वैश्वीकरण के आलोचक ये तर्क देते हैं कि इससे आर्थिक असमानता है वो बढ़ती है। वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी, तो ये कथन गलत है। वैश्वीकरण के जो पैरोकार हैं वो ये नहीं कहते कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी, बल्कि वो ये कहते हैं कि इससे सांस्कृतिक विभिन्नीकरण आएगा। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ है विश्व स्तर पर अधिकांश लोगों का आपस में जुड़ाव। इसके मुख्य घटक हैं राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत महत्व है। 1990 में आई प्रौद्योगिकी क्रांति ने विश्व को एक छोटा सा गांव बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टेलीग्राफ, टेलीफोन और इंटरनेट जैसे संचार साधनों ने विश्व को जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रौद्योगिकी के कारण ही विश्व के अनेक देशों में विचार एवं पूंजी की आवाजाही आसान हुई। प्रश्न संख्या 8 लेते हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्य की भूमिका में आवश्यक परिवर्तन आया है। वर्तमान वैश्वीकरण युग में कोई भी
भी विकासशील देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। पूंजी निवेश के कारण विकासशील देशों ने भी अपने बाजार विश्व के लिए खोल दिए हैं। प्रत्येक विकासशील देश आर्थिक नीतियों को बनाते समय विश्व में होने वाले घटनाक्रम तथा विश्व संगठनों जैसे कि विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव में रहता है। सरकारें लोक कल्याण के कार्यों से अपने हाथ खींच रही हैं और सरकार की ताकत में कमी आई है। विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय नियमों के कारण सरकारों को अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आई है। इसकी आलोचना की हम बात करें तो विकासशील देशों में आज भी निर्धनता, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा कुपोषण विद्यमान है। इसलिए राज्यों द्वारा सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी कार्य करने की महती आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियां क्या हुई? इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला है? वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियों की अगर हम बात करें तो व्यापार में वृद्धि तथा खुलापन, सेवाओं का विस्तार एवं प्रवाह, विश्व जनमत का विभाजन, राज्यों द्वारा आर्थिक जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींचना और विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण। ये साथ ही वैश्वीकरण का अगर हम भारत पर प्रभाव की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद दर तथा विकास दर में वृद्धि, विश्व के देश भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखने लगे हैं और यहाँ पर विदेशी निवेश बढ़ा है। रोजगार हेतु श्रम का प्रवाह बढ़ा है और साथ ही पाश्चात्य संस्कृति का भी तीव्र प्रसार हुआ है। भारत में आप देख सकते हैं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, चाहे हमारे पहनावे पर, चाहे हमारे खान पान पर, आज आप चारों ओर वैश्वीकरण का ये प्रभाव महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? वैश्वीकरण में सांस्कृतिक विभिन्नता और सांस्कृतिक समरूपता दोनों ही प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। सांस्कृतिक समरूपता में वृद्धि का अगर कारण देखें तो पश्चिमी यूरोप के देश तथा अमेरिका अपनी तकनीकी और आर्थिक शक्ति के बल पर संपूर्ण विश्व पर अपनी संस्कृति लादने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पश्चिमी संस्कृति के तत्व अब विश्वव्यापी होते जा रहे हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता में वृद्धि की हम बात करें तो जब कोई संस्कृति बाहरी तत्वों के संपर्क में आती है तो इससे उसका परंपरागत मूल्य छोड़े बिना परिष्कार होता है, क्योंकि संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती है, इसलिए हर एक संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है और इसीलिए वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता आती है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है? सबसे पहले हम वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव देख लेते हैं। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, भारत की विकास दर में वृद्धि, भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है और पश्चिमी संस्कृति तेजी से भारत में अपने पैर पसार रही है। भारतीय आजीविका के लिए विदेशों में बस रहे हैं। बहुत सारे भारतीय हैं जो कि अपनी आजीविका के लिए और विभिन्न देशों में जाकर नौकरी पेशा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। पहनावा, खान पान, संगीत आदि पर पश्चिमी प्रभाव को भारत में आसानी से हम देख सकते हैं। भारत का वैश्वीकरण पर प्रभाव की बात करें तो भारत से अनेक देशों में व्यक्ति जाकर अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के देशों को इस ओर आकर्षित किया है। भारत ने तकनीक के क्षेत्र में बड़ी तेजी से उन्नति की है और विश्व में अपना प्रभाव जमाया है। तो जाना हमने वैश्वीकरण के बारे में और ये जाना कि क्या प्रभाव भारत के वैश्वीकरण पर रहे और क्या प्रभाव वैश्वीकरण के भारत पर पड़े। तो इन प्रश्नोत्तर के साथ ही आपको एक होमवर्क और करना है। आपको अपने चारों ओर अपने समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं परिघटनाओं की एक सूची बनानी है। आप उसमें अपना खान पान ले सकते हैं, आप उसमें अपना पहनावा ले सकते हैं और आपको उस सूची में लिखना है कि इनमें से कौन कौन सी बातें हैं जिन पर आपको वैश्वीकरण का प्रभाव दृष्टिगत होता है। अर्थात हमारे पहनावे में कौन सा परिवर्तन वैश्वीकरण के कारण आया, हमारे खान पान में कौन सा परिवर्तन वैश्वीकरण के कारण आया, हमारी जीवन शैली में कौन सा परिवर्तन वैश्वीकरण के कारण आया। साथ ही आपको आप जो रोजाना अपने रोजमर्रा के दैनिक जीवन में वस्तुओं का उपयोग करते हैं, आपको पता लगाना है कि वो वस्तु कौन से देश में बनी है। जैसे कि आपने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा
है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पता कीजिए कि जिस कंपनी का मोबाइल आपने अपने हाथ में ले रखा है वो किस देश की कंपनी है। आप टीवी देख रहे हैं, वो टीवी की जो कंपनी है वो किस देश की कंपनी है। तो इस तरह से पता लगाइए और देखिए वैश्वीकरण किस हद तक पूरे विश्व में फैला है, कहाँ की बनी वस्तुएं हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और केवल वस्तुओं पर ही नहीं, विचारों पर भी प्रभाव को आप यहाँ ढूंढ सकते हैं। अपने घर में बुजुर्गों के पास बैठिए और उनसे विभिन्न बातें कीजिए कि पहले रहना खाना पीना कैसे हुआ करता था, पहले किस तरह की और किस मसले पर बातें हुआ करती थी, महिलाओं की नौकरियों को लेकर उस वक्त क्या सोच रहा करती थी, और आज के परिप्रेक्ष्य को देखिए और ये सूची बनाइए और एक लेख तैयार कीजिए कि वैश्वीकरण के कौन कौन से प्रभाव आपने अपने आम जीवन में देखे हैं और महसूस किए हैं। धन्यवाद।